हम लोग भी महिला है, हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। बंगाल की मणिपुर से तुलना करते हुए बीजेपी सांसद के रोने पर और स्मृति ईरानी के राजस्थान और बंगाल की घटनाओं से मणिपुर की तुलना करने पर अर्णब गोस्वामी ने ही मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, जिसे देख दर्शक हैरान रह गए कि अर्णब गोस्वामी ने सुधीर चौधरी और अमीश देवगन जैसे पत्रकारों से अलग लाइन कैसे ले ली। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए अर्णब गोस्वामी ने कहा, कोई भी इस देश में सवालों से परे नहीं होना चाहिए। सरकार को मणिपुर पर बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। केंद्र सरकार से जब मणिपुर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बताया जाता है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और गलत को गलत कहना चाहिए। हकीकत यह है कि सरकार गलतियों पर गलतियां कर रही है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अब तक बर्खास्त न करना बहुत बड़ी गलती है। मुझे ये सच बोलना पड़ेगा कि अगर मणिपुर में किसी विपक्षी दल की सरकार होती तो अब तक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देती। ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा, हमें समाधान चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार ने गलतियों की पूरी सीरीज बना दी है और इसे रोकना होगा। अर्णब गोस्वामी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, बस इतनी कसर रह गई कि पीएम मोदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी बिना शब्द तोड़े मरोड़े अर्णब गोस्वामी ने जिस तरह मोदी सरकार को आईना दिखाया, उसे देख पब्लिक ने कहा, ये क्या हो गया, मैं नींद में हूं क्या, इसको क्या हो गया, पेमेंट टाइम से क्रेडिट नहीं हुई क्या। अर्णब गोस्वामी को क्या हुआ, उसने गोदी मीडिया के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है क्या। यानी अर्णब गोस्वामी के तेवर देख दर्शक हैरान रह गए। अर्णब गोस्वामी ने जिस तरह मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वो देख पब्लिक को पुराने अर्णब गोस्वामी याद आ गए, जब गजब के लॉजिक और कमाल के तेवर के साथ अर्णब गोस्वामी सत्ता से सवाल किया करते थे। आप अर्णब गोस्वामी के यूटर्न को एक दिन की चालाकी मानते हैं या फिर अर्णब गोस्वामी सत्ता से सवाल करने वाली पत्रकारिता के रास्ते पर आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।